शांति। आज 13 जून 2022 के साकार परमात्म महावाक्य। मीठे मीठे बाबा हम बच्चों से कहते हैं, मीठे बच्चे, यह पाठशाला है नर से नारायण बनने की। पढ़ाने वाला स्वयं सत्य बाप, सत्य शिक्षक और सतगुरु है। तुम्हें इसी निश्चय में पक्का रहना है। हम सभी को पूरा पूरा पक्का निश्चय स्वयं परमात्मा बाप, टीचर और सतगुरु के रूप में हमें पढ़ा रहे हैं। कहे हाँ जी बाबा। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों को किस बात का जरा भी फिक्र नहीं होना चाहिए, क्यों? बाबा उत्तर देते हैं, अगर कोई चलते चलते हार्ट फेल हो जाता, शरीर छोड़ देता, तो तुम्हें फिक्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम जानते हो हर एक को अपनी एक्ट करना है। तुम्हें खुश होना चाहिए कि आत्मा ज्ञान और योग के संस्कार लेकर गई तो और ही भारत की अच्छी सेवा करेगी। फिक्र की बात नहीं, वह तो ड्रामा की भावी है। आज बाबा बच्चों को परिपक्व बना रहे हैं, मैच्योरिटी बढ़ा रहे हैं। कभी भी यदि कोई चलते चलते हार्ट फेल हो जाता, शरीर छोड़ देता, तो हमें फिक्र नहीं करना है। सभी को ये पक्का हाथ ऊपर करें। आज का गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा भी बच्चे कह बुलाते हैं, और ये बाप दादा दोनों कंबाइंड है। पहले बाप दादा फिर बच्चे है। यह नई रचना हुई ना। और बाप राजयोग भी सिखला रहे हैं। हूबहू 5000 वर्ष पहले मुआफिक फिर से हमको राजयोग सिखला रहे हैं। भक्ति मार्ग में फिर उनके किताब बनाए, उसको गीता कह दिया। परंतु इस समय तो गीता की कोई बात नहीं, यह पीछे शास्त्र बनाए, उसको कह दिया है श्रीमद् भगवद गीता, सहज राजयोग की पुस्तक। की मार्ग में पुस्तक पढ़ने से फायदा नहीं होगा। ऐसे ही सिर्फ शिव बाबा को याद करने से कोई वर्षा नहीं मिल सकता। वर्षा सिर्फ अभी संगम पर ही मिल सकता है। बाप है ही बेहद का वर्षा देने वाला, और वर्षा भी देंगे संगम पर। ये संगम युग इसीलिए पुरुषोत्तम कल्याणकारी कहा गया, क्योंकि मोस्ट ऑस्पिशियस है। इसी समय पर हमें वर्षा प्राप्त होता है सारे कल्प में। बाप राजयोग सिखलाते हैं। दूसरे भी जो सन्यासी आदि सिखलाते हैं, उनके सिखलाने और इसमें जो बाबा सिखलाते हैं उसमें रात दिन का फर्क है। उन्हों की बुद्धि में गीता रहती है और समझते हैं कृष्ण ने गीता सुनाई, व्यास ने लिखी। परंतु गीता तो न कृष्ण ने सुनाई थी, न वह समय था। दोनों ने समय कह दिया, वो भी गलत, और सुनाया जिसने वो भी गलत। न कृष्ण का रूप हो सकता है। बाप सब बातें क्लियर कर समझाते हैं और कहते हैं अभी जज करो। बुद्धि और विवेक तो समझता है ना सभी। उनका नाम भी बाला है। सत्य बताने वाला ही नर से नारायण बना सकते हैं। तुम बच्चे जानते हो हम नर से नारायण बनने के लिए इस पाठशाला व रुद्र ज्ञान यज्ञ में बैठे हैं। शिव बाबा अक्षर अच्छा लगता है, इतना प्यारा लगता है ना शिव बाबा ये अक्षर। बरोबर बाप और दादा जरूर है। इस निश्चय से तुम आए हो। सभी निश्चय बुद्धि होकर सुन रहे हैं ना? कहे हाँ जी बाबा। बाप ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं और समझा रहे हैं, तुमको त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। ऐसे नहीं कि तुम त्रिलोकी नाथ बनते हो, नहीं, तुम नाथ तो बनते हो सिर्फ एक शिवपुरी के। उनको लोक नहीं कहेंगे, लोक
मनुष्य सृष्टि को कहा जाता है। मनुष्य लोक चैतन्य लोक है। परम धाम में या शांति धाम कहो, वहां चैतन्यता नहीं, आत्मा बीज रूप स्थिति में रहेगी। वह है निराकारी लोक। तुमको सिर्फ त्रिलोकी की नॉलेज सुनाते हैं, त्रिलोकी का नाथ नहीं बनाते। तीनों लोकों का ज्ञान मिला है, इसलिए त्रिकालदर्शी कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण को भी त्रिलोकीनाथ नहीं कहेंगे, क्योंकि वो तो तीनों लोकों को जानते ही नहीं है। विष्णु को भी त्रिलोकीनाथ नहीं कहेंगे, उनको तो तीनों लोकों का ज्ञान ही नहीं है। लक्ष्मी नारायण जो बचपन में राधे कृष्ण है, उनको त्रिलोकी का ज्ञान नहीं। तुमको त्रिकालदर्शी बनना है, नॉलेज लेना है। बाकी कृष्ण के लिए कहते हैं त्रिलोकीनाथ था, परंतु नहीं, तीनों लोकों का नाथ तो उनको कहेंगे जो राज्य करे। वह तो सिर्फ वैकुंठनाथ बनते हैं, कृष्ण कहो या नारायण कहो, केवल वैकुंठ पे अर्थात के सत्युगी दुनिया पे राज्य होता है उनका। सत्युग को वैकुंठ कहा जाता है। त्रेता को वैकुंठ नहीं कहेंगे। इस लोक के भी हम नाथ नहीं बन सकते। बाबा भी सिर्फ ब्रह्म महतत्व का नाथ है। ब्रह्मांड जिसमें हम आत्माएं अंडे मिसल रहते हैं, उनका ही मालिक है। ब्रह्मा विष्णु व शंकर सूक्ष्म वतन में रहने वाले हैं, तो वह वहां के नाथ कहेंगे। तुम बनते हो वैकुंठ नाथ। वह सूक्ष्म वतन की बात, वह मूल वतन की बात, सिर्फ तुम ही त्रिकालदर्शी बन सकते हो। तुम्हारा तीसरा नेत्र खुला है, दिखाते भी है भ्रुकुटी के बीच में तीसरा नेत्र है, इसलिए त्रिनेत्री कहते हैं। परंतु यह निशानी देवताओं को देते हैं, क्योंकि तुम्हारी जब कर्मातीत अवस्था हो जाती है, तब तुम त्रिनेत्री बनते हो। वह तो इस समय की बात है। बाकी वह तो ज्ञान का शंख नहीं बजाते, उन्होंने फिर वह स्थूल शंख लिख दिया है। यह मुख की बात है, इससे तुम ज्ञान शंख बजाते हो, नॉलेज पढ़ रहे हो। जैसे बड़ी यूनिवर्सिटी में नॉलेज पढ़ते हो। यह है पतित पावन गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी के तुम स्टूडेंट हो। साथ साथ तुम यह भी जानते हो कि हमारा बाबा बाबा है, टीचर है, सदगुरु है, सब कुछ है। यह माता पिता हर हालत में सुख देने वाले हैं, इसलिए कहते हैं तुम माता पिता, हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। है सैक्रीन, बहुत मीठा है। देवताओं जैसे मीठे कभी कोई हो न सके। बच्चे जानते हैं भारत बहुत सुखी, एवर हेल्दी, एवर वेल्दी था। जानते हैं ना सभी, हाथ ऊपर करें। बिल्कुल पवित्र था, कहा ही जाता है वाइसलेस अर्थात निर्विकारी भारत। अभी तो नहीं कहेंगे, अभी तो विशियस पतित कहेंगे। बाप कितना सहज करके समझाते हैं, पाप और वर्षे को जान जाते हैं। बाबा कितना मीठा बनाते हैं, तुम भी फील करते हो। हमको श्रीमत पर पढ़ना और पढ़ाना है, यही धंधा है। श्रीमत पर पढ़ना है, खुद को चलना है और दूसरों को पढ़ाना है, बस एक यही हट्टी है, यही हमारा काम है। बाकी कर्म भोग तो जन्म जन्मांतर का बहुत है ना। समझो कोई बीमार पड़ते हैं, कल हार्ट फेल हो जाता है, तो समझा जाता है भावी ड्रामा की। उनको शायद और पार्ट बजाना होगा,
इसलिए दुख की बात नहीं रहती। आगे चल के ड्रामा में उनका और कोई पार्ट है। ड्रामा तो अटल है ना, उस भावी को हम बदल नहीं सकते। उनको दूसरा पार्ट बजाना है, फिक्र की क्या बात है। और ही भारत की अच्छी सेवा करेंगे, क्योंकि संस्कार ही ऐसे ले जाते हैं। कोई के कल्याण अर्थ, कोई के कल्याण करने के संस्कार ले जाते हैं, तो अगले जन्म में भी वो कल्याण ही करेंगे किसी का। तो इसमें हार्ट फेल आदि होने की तो कोई बात ही नहीं है। खुश होना चाहिए ना। समझाते रहते हैं, अम्मा मरे तो भी हलवा खाना। हाँ, अर्थात ज्ञान रूपी हलवा, मुरली, इसको कभी मिस नहीं करना। इसमें समझ चाहिए। तुम जानते हो, हम एक्टर्स हैं। हर एक को अपना एक्ट करना है। ड्रामा में नोंद है, एक शरीर छोड़ दूसरा पार्ट बजाना है। यहाँ से जिन संस्कारों से जाएंगे, वहां गुप्त भी सर्विस ही करेंगे। आत्मा में संस्कार तो रहते हैं ना। जो सर्विसेबल बच्चे हैं मुख्य, मान भी उनका है। जितनी सेवा करेंगे उतना बाबा के दिल तख्त पर चढ़ेंगे ना। सर्विस करने वाले, भारत का कल्याण करने वाले सिर्फ तुम बच्चे हो। बाकी और सब अकल्याण ही करते हैं, पतित बनाते हैं। समझो, कोई फर्स्ट क्लास सन्यासी मरता है, वह तो ऐसे बैठ जाते हैं, हम शरीर छोड़ ब्रह्म में जाकर लीन हो जाएंगे। तो यह वह जाकर कोई का कल्याण नहीं कर सकते, क्योंकि वह कोई कल्याणकारी बाप की संतान थोड़ी ही है। वह कहते तुम कल्याणकारी की संतान हो। हम कल्याणकारी बाप की संतान, अर्थात हम भी कैसे हुए, मास्टर कल्याणकारी हुए ना। है हाँ जी बाबा, तुम इसका अकल्याण कर नहीं सकते। डबल अंडरलाइन। इसलिए बाबा कहते हैं ना, अपकारी पर भी उपकार करो। तुम तो जाएंगे कल्याण अर्थ, है पतित दुनिया। पाप का ऑर्डिनेंस निकला है कि अभी यह भोग बल की रचना नहीं चाहिए। यह तमो प्रधान है। आधा कल्प से तुम एक दो को काम कटारी से दुख देते आए हो। यह रावण के 5 भूत है जो तुमको दुख देते हैं। यह तुम्हारे बड़े दुश्मन है। बाकी कोई सोनी लंका आदि थी नहीं। कोई सोने की लंका नहीं थी। अभी तो देखो, वो सोने की लंका की भी जो बात करते हैं, शास्त्रों में जो लिखा है उसकी भी हालत क्या है। यह सब बातें बैठ बनाई है। आप कहते यह तो बेहद की बात है। सारी मनुष्य सृष्टि इस समय रावण की जंजीरों में बंधी हुई है। मैगजीन में भी चित्र अच्छा निकला है। सब रावण के पिंजरे में पड़े हैं। सब शोक वाटिका में हैं। अशोक वाटिका ही है, अशोका होटल नहीं है ना। कोई अशोका होटल में शोक नहीं है, ऐसा थोड़ी है। यह तो सब शोक की होटलें है, बहुत गंद करते हैं। तुम बच्चे जानते हो स्वच्छ कौन है, गंदे कौन है। अभी तुम बाबा कहते हैं अभी तुम फूल बन रहे हो। तुम बच्चे समझते हो आत्मा के रिकॉर्ड में कितना बड़ा पार्ट नोंदा हुआ है। यह बड़ी वंडरफुल बातें है। इस छोटी आत्मा में अविनाशी पार्ट 84 जन्मों का भरा हुआ है। कहते भी है हम पतित तमो प्रधान है। अभी है एंड, पुणे नाहक खेल है ना। एक नाम से कितने मर पड़ते हैं। एक बॉम्ब होता है और बॉम्ब गिरा, वैसे ही हाँ, बॉम्ब के गिरने, एटॉमिक बॉम्ब क्या है, वही तो विषारी है ना। 1 सेकेंड में उन्होंने बटन दबाया, कहीं गिर गया तो कितना नाश हो जाता है, कितने मर पड़ते हैं। तुम जानते हो अभी पुरानी दुनिया रहनी नहीं। जानते हैं ना सभी। हाथ ऊपर करे। यह पुराना शरीर पुरानी दुनिया है। हमको नई दुनिया में नया शरीर मिलना है, इसलिए पुरुषार्थ कर रहे हैं श्रीमत पर। जरूर यह सब बच्चे उनके मददगार है।
श्री श्री की श्रीमत पर हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हैं। वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट थोड़ी कहेंगे, यह तो हो नहीं सकता। पत्थर भीतर में भगवान अवतार कैसे लेंगे? कुछ भी लिख देते हैं। उनके लिए गाते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृते धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि संगम युगे युगे। है ना, हर युग में नहीं परंतु संगम युग में आते हैं। जब जब बिल्कुल पतित बन जाते हैं, कलयुग का अंत समीप आ जाता है, तब मुझे आना पड़ता है। अब तुम बच्चे मुझ बाप को याद करो। बाबा पूछते हैं, बाबा की याद रहती है? कहते हैं, बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि लौकिक बाप को कभी भूलते नहीं है ना, तो पारलौकिक बाप शिव बाबा को क्यों भूलते हैं? यह बात बिल्कुल नई है, नवीनता युक्त है ना। बाप निराकार एक बिंदी है। यह प्रैक्टिस नहीं है खुद को बिंदी समझने की, और बिंदी बाप को निराकार परमात्मा को याद करने की प्रैक्टिस नहीं है ना। जितनी प्रैक्टिस बढ़ेगी उतनी याद सहज होगी। कहते हैं ना, हमने तो कभी ऐसा न सुना है न उनको ऐसे याद किया है। देवताओं को भी यह ज्ञान नहीं रहता। अगर उनको ज्ञान होता तो नीचे उतरते ही नहीं ना। यह ज्ञान प्रायलोप हो जाता है। उनको स्वदर्शन चक्रधारी भी नहीं कहेंगे देवताओं को। भल कहते हैं विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण बनते हैं। प्रवृत्ति मार्ग के लिए दो रूप दिखाते हैं। ब्रह्मा सरस्वती शंकर पार्वती लक्ष्मी नारायण। ऊंचे ते ऊंचा है एक, फिर है सेकंड थर्ड। अब बाप कहते हैं, बच्चे देह सहित देह के सभी धर्म छोड़ो, अपने को आत्मा समझो। आत्मा बाप का बच्चा हूं, मैं सन्यासी नहीं हूं। बाप को याद करो। इस देह के धर्म को भूल जाओ, बड़ा सहज है। अभी बाप के साथ बैठे हो ना। बाबा ब्रह्मा द्वारा बैठ बतलाते हैं। बाप दादा दोनों कंबाइंड है। जैसे दो बच्चे इकट्ठे पैदा होते हैं ना, यह भी दो का पार्ट इकट्ठा चल रहा है। बच्चों को समझाया है अंतमति सुगति। जब शरीर छोड़ते हैं उस समय बुद्धि कहाँ चली गई, तो वहां जाकर जन्म लेना पड़ेगा। अंतकाल पति का मुंह देखती है तो बुद्धि वहां चली जाती है। अंतकाल जो जैसी स्मृति में रहता है उसी समय का बड़ा असर रहता है। अगर उस समय की स्मृति रहे कि कृष्ण जैसा बच्चा बनूं, तो बात मत पूछो। बहुत सुंदर बच्चा बन जन्म लेते हैं। अब तो अंतमति एक ही लगन रखनी है ना। इस समय तुम क्या कर रहे हो? जानते हो हम शिव बाबा को याद करते हैं। सबको साक्षात्कार तो होता ही है ना। मुकुटधारी तो कृष्ण ही है, राधे भी है, प्रिंस प्रिंसेस तो होंगे, परंतु कब? सतयुग में व त्रेता में। वह फिर पुरुषार्थ पर है। अभी तो सभी पुरुषार्थी है ना। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। तुम कहते हो हम तो 21 जन्मों के लिए राजा ही लेंगे। मम्मा बाबा लेते हैं तो क्यों नहीं हम फॉलो करें? नॉलेज को धारण कर फिर कराना है। इतनी सर्विस करनी है, तब 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध मिलेगी। स्कूल में जो अच्छी रीति पुरुषार्थ नहीं करते हैं तो कम मार्क्स लेते हैं। तुम अभी 5 विकारों रूपी माया रावण पर विजय पाते हो।
तुम्हारी है अहिंसक युद्ध। हाँ, है ना, हम सभी की अहिंसक युद्ध। कहे हाँ जी बाबा। अगर राम को निशानी न देवे तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी कैसे कहा जाए, इसलिए धनुष्य बाण निशानी दी है, आंतरिक द्वंद्व का प्रतीक। तो बाप कहते हैं तुम जितना पुरुषार्थ करेंगे तो अंतमति सो गति होगी। देह का भी ख्याल न हो, सबको भूलना है। खुद की देह का भी ख्याल न हो, इसको भी भूलना है। बाप कहते हैं तुम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी जाना है। शरीर तो नहीं लेकर जाएंगे ना, केवल आत्मा बिंदी जाएंगी। तुम इतनी छोटी बिंदी आत्मा इन कानों से सुनती हो, मुख द्वारा बोलती हो। हम आत्मा एक शरीर छोड़ फिर दूसरे में जाते हैं। अभी हम आत्माएं घर जा रही है। बाबा बड़ा श्रृंगार कराते हैं, जिससे मनुष्य से देवता बन जाते हैं। तुम जानते हो शिव बाबा को याद करने से हम ऐसे बनते हैं। गीता में भी है, मुझे याद करो और वर्षे को याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बिल्कुल सहज है, समझते भी है बरोबर। हम कल्प कल्प आपसे ब्रह्मा द्वारा वर्षा पाते हैं, गाते भी हैं ना, ब्रह्मा द्वारा स्थापना देवता धर्म की। नापास होने से फिर त्रेता के क्षत्रिय धर्म में चले जाते हैं। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण देवता क्षत्रिय तीन धर्मों की स्थापना होती है। सतयुग में और कोई धर्म होते नहीं और सब बाद में आते हैं, उनसे हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। भारतवासी भूल गए हैं कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। यह भी ड्रामा का पार्ट ऐसा बना हुआ है। भारतवासी हर कल भूलने हैं, उसमें हम भी तो है, हम भी तो भूल गए थे ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। सभी मिलकर कहे, हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, श्रीमत पर पढ़ने और पढ़ाने का धंधा करना है। ड्रामा की भावी पर अटल रहना है, किसी भी बात का फिक्र नहीं करना है। बाबा ने कहा ना, कोई शरीर छोड़े हार्ट फेल हो जाए तो भी फिक्र नहीं करना है, क्योंकि वो ज्ञान के संस्कार लेकर जा रही है ना आत्मा। तो जहां भी पार्ट बजाएगी वो भले गुप्त रूप में करे पार्ट बजाएगी, पर श्रेष्ठ ऊंचा संस्कार जो वो लेकर गई है वो श्रेष्ठ पार्ट ही बजाएगी। इसलिए बेफिक्र बन जाए, कोई चिंता नहीं। दूसरी पॉइंट है, अंत काल में एक बाप के सिवाय कोई की भी याद न आए। डबल अंडरलाइन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पूरे ज्ञान का सार क्या है? गीता का 18वां अध्याय, उसका सार क्या है? नष्ट मोहा स्मृति लब्धा, अर्थात कि अंत समय में हमें ये खुद का देह भी याद न आए, दूसरे देहदारी तो नहीं परंतु खुद का भी देह याद न आए, ऐसा अभ्यास करना है। अंतकाल में एक बाप के सिवाय और कोई भी याद न आए, इसलिए इस देह को भी भूलने का अभ्यास करना है। अशरीरी बनना है, चलते फिरते भोजन करते बातें करते बीच बीच में सेकंड में अशरीरी बन जाए, सेकंड में शरीर से डिटैच, स्वयं को मैं आत्मा बिंदी मास्टर हूँ, स्वयं को अशरीरी आत्मिक अभिमानी स्थिति का अभ्यास बढ़ाने का प्रयास करना है। अच्छा, आज का मीठा मीठा वरदान है, मन बुद्धि से किसी भी बुराई को न टच करने वाले। मन बुद्धि से किसी भी बुराई को टच न करने वाले संपूर्ण वैष्णव व सफल तपस्वी भव। इसका विश्लेषण है,
पवित्रता की पर्सनालिटी व रॉयल्टी वाले मन बुद्धि से किसी भी बुराई को टच नहीं कर सकते। जैसे ब्राह्मण जीवन में शारीरिक आकर्षण व शारीरिक टचिंग अपवित्रता है, ऐसे मन बुद्धि में किसी विकार के संकल्प मात्र की आकर्षण व टचिंग अपवित्रता है। डबल अंडरलाइन। किसी भी बुराई को संकल्प में भी टच न करना, यही संपूर्ण वैष्णव व सफल तपस्वी की निशानी है। तो आज का हमारा स्वमान लिखने के लिए और अभ्यास करने के लिए है, मैं सफल तपस्वी हूँ। मैं सफल तपस्वी हूँ। अच्छा, आज का स्लोगन है, मन की उलझनों को समाप्त कर वर्तमान और भविष्य को उज्जवल बनाओ। मन की उलझनों को समाप्त कर वर्तमान और भविष्य को उज्जवल बनाओ। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझकर बोलो। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। मिनट के लिए शक्तिशाली योग के प्रकंपन फैलाएंगे बाबा के घर के लिए। अच्छा, कल सुबह लाइव अमृत वेला मिलेंगे 4 से 4:30, और मुरली क्लास जो है 22 जून तक रात्रि में बना, एक दिन पहले ही अगले दिन की मुरली सुनते हैं जैसे
वैसे रात्रि 8:45 नेक्स्ट डे की मुरली सुनने के लिए। ओम शांति।